एक गांव में लता और गीता नाम के दो बहनें रहते थे। वो थोड़े बड़े होते समय उनके माता पिता चल बसे। उस दिन से दोनों बहनें कुछ न कुछ काम करके जीवन बिताते थे। एक दिन दोनों को कुछ काम नहीं रहता और खाली घर में बैठकर ऐसे बातें करने लगे। दीदी, हर रोज हमें कौन सा काम मिलेगा करके राह देखते देखते दिन बीत रहे हैं और कितने दिनों तक ऐसे हम किसी के पास काम करके पैसे कमाएंगे। हम अभी बड़े हो गए हैं, हम किसी और के पास काम करने से अच्छा है खुद का काम करें दीदी। तब लता ऐसे कहने लगी, हाँ, तुमने ठीक कहा बहन, पर हम क्या करने से हम पैसे कमाएंगे? हम बहुत दिनों से सोच रहे थे ना दीदी कि जीने के लिए कोई व्यापार करे, अभी हम वही करेंगे। व्यापार करने के लिए बहुत अनुभव की जरूरत है बहन, हमें तो व्यापार के बारे में कुछ भी पता नहीं, हम कैसे करेंगे? अरे दीदी, कुछ न कुछ करने से हमें आदत हो जाएगी। पहले हम कम पैसों से व्यापार करेंगे, तब उसमें अच्छा बुरा सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए पहले हमें ये सोचना है कि हम कौन सा व्यापार करें दीदी। इस तरह दोनों कम पैसों से कौन सा व्यापार करने से अच्छा रहेगा करके सोचने लगे। थोड़ी देर बाद लता को एक आइडिया आता है। बहन, मुझे एक आइडिया आया। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है ना, ये सीजन में आम बहुत ज्यादा बिकेंगे। हम आम का व्यापार करने से कैसे रहेगा बहन? ऐसे आइडिया बताती है। ये आइडिया बहन को भी पसंद आता है। दीदी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल से हम काम पर जाना बंद करके आम के व्यापार को शुरू करते हैं। जैसे सोचे थे वैसे ही अगले दिन एक थैली भर आम का फल लाकर एक गाड़ी के ऊपर रखकर ले जाते हैं। आम ले लो, आम, मीठे मीठे आम ले लो। ऐसे चिल्ला के गांव पूरा घूमने लगे। शाम होने पर भी ज्यादा आम नहीं बिके। उससे दोनों निराशा होकर घर लौटते हैं। ये क्या बहन, आज हमारा व्यापार ऐसे हुआ? हमने जो सोचा था क्या वो होगा? पहले दिन ही ऐसे ढीला होने से कैसे दीदी? कल हम दूसरी जगह जाके आम बेचेंगे। ऐसे कह के हिम्मत दिलाती है। ऐसे अगले दिन भी आम के फल लेकर बेचना शुरू करते हैं। उस दिन भी एक आम का फल भी बिकता नहीं। दोनों थक के घर जाने लगते हैं। दीदी, मैं बहुत थक गई, मुझे थोड़ा पानी दो, पूरा घूम घूम कर मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसे कहकर बैठ जाती है गीता। लता बहन के लिए पानी लाने जाते समय 4 आम लेकर उनके जूस बनाकर लाती है। आम खराब हो रहे हैं। पानी क्यों? ये जूस ले लो, थोड़ा हिम्मत आएगी। ऐसे कह के आम का जूस देती है। वो आम का जूस गीता को बहुत टेस्टी लगता है। दीदी, ये जूस में क्या मिलाई? बहुत टेस्टी लग रहा है। इतना टेस्टी जूस मैंने कभी नहीं पिया। उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ आम से जूस बनाकर दी। ऐसे कह के वो भी जूस को टेस्ट करती है। हाँ बहन, जूस बहुत टेस्टी लग रहा है। दीदी ऐसे कहते ही गीता को एक आइडिया आता है। तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। आम को बेचना बंद करके उसी आम से मैंगो जूस बनाकर भेजेंगे। मुझे यकीन है ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा दीदी। ऐसे बहन कहती है। अगले दिन उनके गांव के पास रहे एक छोटा सा शहर को जाकर मैंगो जूस सेंटर खोलते हैं। उस दिन बहुत धूप पड़ने पर आने जाने वाले लोग बहुत सारे आकर जूस पीना शुरू करते हैं। उससे शाम को ही आम पूरे खाली होकर बहुत पैसे कमा लेते हैं। इससे दोनों बहनें बहुत खुश होते हैं। इस तरह हर रोज बहुत सारे आम के फल लाते हैं और शाम तक पूरे आम खत्म हो जाते हैं। थोड़े दिनों में ही दोनों बहनों के मैंगो जूस सेंटर बहुत फेमस हो जाता है। कस्टमर्स रेगुलरली आकर जूस पीकर जाते थे। इस तरह थोड़े दिनों में ही बहुत सारा पैसे कमाने पर दोनों बहनों में लालच शुरू हो जाता है। दीदी, ऐसे व्यापार करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा नहीं सकते।
इतना प्योर जूस मत बनाओ, उसमें थोड़ा पानी और शक्कर मिलाओ ना। आम के फल भी कम होते जा रहे हैं। हाँ बहन, मैं भी वही सोच रही थी। आज से मैं थोड़ा मिलावट करके जूस बनाऊंगी। ऐसे दीदी कहती है। ऐसे आम के जूस में शक्कर और पानी ज्यादा मिलाकर बेचना शुरू करते हैं। फिर भी लोग आके पीते थे। ऐसे और थोड़े दिन बीत गए। आम का सीजन खत्म होने पर धीरे धीरे आम का फल आना कम होने लगा। तब दोनों बहनों में और एक लालच विचार आता है। आम के फल कम होने पर आम के बजाय कूल ड्रिंक शॉप में मिले मैंगो जूस पैकेट्स लाकर उसमें भी मिलावट करके बेचना शुरू करते हैं। वो जूस लोगों को पसंद ना आने पर वहीं छोड़ के चले जाने लगे। ऐसे 4 दिन बीत गए। लोग वो जूस सेंटर को आना बंद कर देते हैं। फिर भी दोनों बहनों को समझ में नहीं आता और कस्टमर्स के लिए देखते रहते हैं। तब उनका रेगुलर कस्टमर रामू नाम का एक व्यक्ति वहाँ से जाते समय उसको बुलाते हैं। रामू जी, आजकल आप जूस पीने क्यों नहीं आ रहे हो? पहले तुम दोनों अच्छा जूस बनाकर देते थे, इसलिए मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग आकर जूस पी के जाते थे। लेकिन अभी आप जूस में मिलावट करके बेच रहे हो। ये लोगों को पता चल गया है। एक बार तुम दोनों को प्रिजर्वेटिव्स जूस में मिलावट करके बेचना मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे रामू कहता है। रामू की बातें सुन के दोनों बहनें शर्म से सर नीचे कर लेते हैं। भरोसा बहुत कीमती होता है। अगर एक बार वो चला गया तो जिंदगी भर उसे पाना मुश्किल है। ऐसे भरोसे को तुमने धोखा दिया, इसलिए तुम्हारा व्यापार रुक गया। ऐसे रामू कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर दोनों बहनों को उनकी गलतियों का एहसास होता है। तब दोनों पश्चाताप होकर आगे से ऐसे कभी लालच नहीं बनना चाहिए करके सोचते हैं। सकनेटीपल्ली नाम के गांव में शिवैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो और उसकी पत्नी उसके 2 बेटियों के साथ बहुत सालों से वो गांव में रहते थे। शिवैया की बड़ी बेटी का नाम था कुंदना और छोटी बेटी का नाम था वंदना। 2 साल पहले बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। वो उसके ससुराल में बहुत खुश थी। छोटी बेटी वंदना बहुत शरारती लड़की थी। घर में छोटी होने पर, सबकी मनमानी ज्यादा होने पर शरारती बनके छोटे बच्चों जैसे मनस्तत्व हो जाता है। एक बार आधी रात को छुपके से बगीचे में जाके कोई देखे बिना वहां रहे स्कूटर में से हवा निकाल के ऐसे सोचने लगी, बहुत अच्छी, सुबह पापा इसे देखेंगे। 10 बजे तक पंचर शॉप नहीं खोलेंगे। एग्जाम को लेट हो जाने से अलाउ नहीं करेंगे। इससे कल ऑफिशियली एग्जाम डुमा कर सकते हैं। ऐसे सोच के अंदर जाके भोली जैसे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह होती ही माँ उठाती है। वंदना, उठो बेटी, टाइम 10 बज रहे हैं। आज का एग्जाम डुमा है क्या? वो बात से वंदना टाइम देखती है। 10 बजते हैं। वो अंदर ही अंदर खुश होती है, पर ऊपर से कंट्रोल करके, अरे क्या माँ, मैं पूरी रात पढ़ाई की, इसलिए मैं गहरी नींद में चली गई। माँ जाने दो, एग्जाम हो गया होगा। अभी मैं रेडी होके एटलीस्ट लैब को जाऊंगी। ऐसे भोली सी बातें कह के रेडी होती है। पिता उसके गाड़ी में वंदना को कॉलेज ले जाता है। तब वंदना मन में ऐसे सोचने लगी, बेचारे पापा को पता नहीं मैंने ही गाड़ी में से हवा निकाले करके। इतने में पिता वंदना को कॉलेज के पास छोड़ता है। कॉलेज में जाते वंदना से पिता ने ऐसे कहा, ठीक है वंदना, एग्जाम अच्छे से लिखो। तब वंदना आश्चर्य होकर ऐसे कहने लगी, लिखना तो मैं भी चाहती हूँ पापा, पर सुबह मेरी नींद नहीं खुली, इसलिए मेरे एग्जाम का टाइम हो गया है। अब तक एग्जाम शुरू हो गया होगा। इससे पिता थोड़ा सा हंसकर ऐसे कहने लगा, तुम बहुत मुश्किल से एग्जाम से डुमा मारने के लिए हवा निकाल के बहुत अच्छा प्लान की बेटी, पर मेरी गाड़ी को स्टेपनी है ना, और तेरी माँ तुझे रात को ही देख ली, इसलिए घर में सभी घड़ियों को घंटा आगे रखी बेटी। तू अभी कॉलेज को सही टाइम पर आई। ऐसे रिवर्स पंच पिता देने पर वंदना शॉक हो जाती है। इस तरह के वंदना के शरारती कामों से वो घर में बहुत हलचल रहता था।
ऐसे खुशी से बीतते समय में शरारती लड़की वंदना को शादी करने रिश्ते देखने लगते हैं। यह विषय के बारे में घर आए उसकी बड़ी बेटी कुंदना और उसकी माँ उनके कमरे में बैठ के वंदना को बिना बोले ऐसे बातें करने लगे। माँ, ये रिश्ता कैसे भी बहन को पक्का होना है। उस लड़के को लड़कियाँ साड़ी पहनने से ही पसंद आएंगे बोले, इसलिए हमारी वंदना को कल हम साड़ी पहना के दिखाएंगे, तब तुरंत वो लड़का हमारी वंदना से शादी कर लेगा। माँ, सच बोली कुंदना, पर ये साड़ी का विषय वंदना को पता चले तो वो पूरा खराब कर देगी, इसलिए तू उसे मत बोल। ऐसे उन दोनों की बातें चुपके से सुन के वंदना कोई देखे बिना जाके अलमारी में रहे उसकी साड़ियों को कैंची से काट के रख के ऐसे सोचने लगी, साड़ी में देखने से शादी कर लेगा। अब देखिए, घर में एक भी साड़ी नहीं बचेगी। बेचारा अभी कैसे करेगा शादी। ऐसे अपने आप में हंसने लगी। अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। तब वंदना भोली चेहरा लेके माँ से ऐसे बोली, माँ, मेरी अलमारी में सभी साड़ियों को चूहे काट लिए। माँ, अभी मैं लड़के वालों के सामने कैसे जाऊँ? अरे रे, वहाँ लड़के वाले आ गए। अभी तू नहीं जाने से अच्छा नहीं रहेगा। वो लड़के को तू साड़ी नहीं पहनने से पसंद नहीं आएगी। रहने दे, एक काम करते हैं, तू ड्रेस पहन के आ जा, जो होगा सो होगा। ऐसे माँ कहने पर पहने से ड्रेस से ही लड़के वालों के सामने जाती है। वंदना को देख के लड़का ऐसे कहने लगा, थैंक्स आंटी, लड़की को आर्टिफिशियल तरीके में साड़ी पहना के नहीं दिखाए। मुझे पसंद आई बोलने पर मुझे गलत नहीं समझे और नॉर्मल ड्रेस में ही दिखाए। थैंक यू सो मच। तभी वंदना को उसकी दीदी और माँ के किए धोखा समझ में आता है। इस तरह शरारत लड़की वंदना के लिए घर में सभी स्मार्ट बन के उसके आइडियाज से और ऊपर आइडियाज डाल के उसकी शरारत को एंजॉय करने लगते हैं। उसी ड्रेस में वंदना और लड़के को पसंद आने पर वंदना को उस लड़के से शादी हो जाता है। विदाई के समय वंदना ससुराल जाने के लिए मनमानी कर रही थी। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पापा, वहाँ टीवी सीरियल्स में रहे हिंसा किए सास, सास को सपोर्ट करती ननद, शहर शहर घूमे पति, चुपचाप रहे ससुर जी रहते हैं पापा। ऐसे रोते समय उसकी सास ऐसे बोली, देखो वंदना बेटी, तुमने जैसे सोचा वैसे सीरियल के दुख हमारे घर में नहीं रहेंगे। हमारे घर में टीवी सीरियल नहीं देखते। तुम जब चाहो तब मायके आ सकती हो, लेकिन अभी हमारे साथ चलो, यही रिवाज है। चाहिए तो कल या परसों यहाँ आ सकती हो। ऐसे सभी मिलके उसे मनाने पर वो शरारती लड़की कन्विंस होके ससुराल जाती है। इस तरह शरारती लड़की वंदना नई दुल्हन बनके ससुराल जाती है।